क्या पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप की वजह से बच्चों की डेथ हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आइए जानते हैं इस डिसीज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बेटा, हम अज्यूम करते हैं फादर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव एंड मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। अब बात आती है फर्स्ट प्रेगनेंसी की। तो ये हुआ मदर का यूटेरस, और मदर के यूटेरस में ये फिटस है। मदर का जो ब्लड ग्रुप था क्या था बेटा? RH नेगेटिव। मतलब यहाँ पर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? RH नेगेटिव। और मदर ने जो बच्चा कंसीव की है उसका ब्लड ग्रुप हो गया RH पॉजिटिव। मदर ने जो बेबी कंसीव किया है उनका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और फिटस का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। तो इस समय जब ये प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चल रहा है, जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर जब पार्चुरेशन की बात आएगी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी की जब बात आ रही है, तो ये fetus के सेल लीकेज हो जाते हैं और मदर के ओम में रह जाते हैं। मतलब ये बेबी का जब डिलीवरी हुआ तो यहाँ पर मदर के ओम में क्या रह गया बेटा? RH पॉजिटिव के कुछ सेल, क्योंकि पार्चुरेशन के समय लीकेज होता है जिससे कि बच्चे का ब्लड सेल मदर के ओम में रह जाते हैं। ठीक है, तो मदर के पास अभी क्या हुआ? RH पॉजिटिव। मदर का जो ब्लड वेसल है, अब इसमें बेटा पहले से मदर का जो ब्लड ग्रुप था क्या था? RH नेगेटिव। ओके, और फिटस से जो उनको ब्लड सेल उनके ओम में रह गया, मतलब ब्लड वेसल में जाएंगे और उनका क्या वो कौन सा है? RH पॉजिटिव। अब हमारे इम्यून सिस्टम का एक काम होता है कि जैसे ही फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री लेते हैं, तो फॉरेन एंटीजन है ना, फॉरेन एंटीजन ने मदर के ब्लड में एंट्री ले लिया है ना, तो अब इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए मदर के इम्यून सिस्टम क्या तैयार करेंगे? मदर का इम्यून सिस्टम तैयार करेगा बेटा एंटी-RH एंटीबॉडी। और ये एंटी-RH एंटीबॉडी यहाँ ब्लड वेसल में आकर के इस RH पॉजिटिव को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगी। मतलब खेल खत्म। समझ में आ गया? अब सिर्फ मदर के पास उन्हीं का खुद का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। अब जो बच्चे से जो उन्हें मिला था RH पॉजिटिव, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय किसने किया? मदर के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई, क्योंकि आपको पता है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इम्यून सिस्टम क्या तैयार करता है? एंटीबॉडी। तो इन्होंने कौन सी एंटीबॉडी बनाई? एंटी-RH एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब बात करते हैं, अब ये जो एंटी-RH एंटीबॉडी है ये हम अंदर में सालों तक रहती है। इसका लाइफ ड्यूरेशन सालों का है बेटा। अब बात आ गई सेकेंड प्रेगनेंसी की। अब बात करते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से बना लेते हैं मदर का यूटेरस, है ना। ये क्या बना लिया हमने? मदर का यूटेरस, और इसी में एक फिटस। ठीक है, अब मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? RH नेगेटिव। अगेन मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव। और इन्होंने जो फीटस कंसीव किया है, अगेन इसका क्या रह जाएगा? RH पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर के इम्यून सिस्टम ने क्या बनाया था बेटा? एंटी-RH एंटीबॉडी। तो ये जो वो एंटीबॉडी है इसका लाइफ ड्यूरेशन सालों तक का है, टिल द सेकेंड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये अभी भी उनका मदर में प्रेजेंट है एंटी-RH एंटीबॉडी। ये क्या करेंगी? ये फीटस के प्लेसेंटा से
फीटस में के अंदर एंट्री ले लेगी और क्या कर देगी, फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगी बेटा, फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगी। क्या समझे कि मदर का ब्लड ग्रुप था नेगेटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप था पॉजिटिव, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर ने बनाई थी एंटी-आरएच एंटीबॉडी, वो अब तक उनके पास में है टिल द सेकेंड प्रेगनेंसी। तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में एंट्री ले लेती है और वहाँ के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है। बच्चे को क्या होगा, इट मे बी कॉज एनीमिया, क्योंकि क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी टूट रहे हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो फिर क्या कॉज करेगा, एनीमिया, या फिर इस कारण बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो हमने क्या समझे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, वह स्टार्टिंग से देखेंगे कि फादर का ब्लड ग्रुप था आरएच पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप था आरएच नेगेटिव। बच्चा जो कंसीव किए उन्होंने कैसा किया, आरएच पॉजिटिव, और मदर का है आरएच नेगेटिव, अपोजिट, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम तक तो कुछ नहीं, लेकिन पार्चुरेशन के समय, ड्यूरिंग पार्चुरेशन के समय जो फीटस है उसके ब्लड से लीकेज होके मदर के ओम में रह जाते हैं, मदर के ओम में रह जाते हैं। तो अब मदर के पास क्या क्या है, आरएच नेगेटिव उनका खुद का, और बच्चे से जो सेल मिला आरएच पॉजिटिव। अब ये फॉरेन पार्टिकल आया ब्लड सेल में, तो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार करता है। इन्होंने भी किया एंटी-आरएच एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी बनाया इन्होंने, एंटी-आरएच एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी आ करके इस आरएच पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। लेकिन इस एंटी-आरएच एंटीबॉडी की लाइफ स्पैन सालों सालों तक रहती है। तो अब आ गई सेकेंड प्रेगनेंसी की बारी, अब आती है सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सेम, इन्होंने मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव, सेम मदर, और बेबी जो कंसीव किए उन्होंने फिर से आरएच पॉजिटिव। तो अब ये आरएच पॉजिटिव, ये जो अब मदर के पास में पहले से क्या है, एंटी-आरएच एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में एंट्री ले लेगा और फीटस के आरएच पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा, और जिस वजह से आरबीसी टूट रहे हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, किसके, फीटस के। तो इस तरह से बेटा बच्चों को हो सकता है, फीटस को हो सकता है एनीमिया, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इस डिसीज को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, या फिर इसे क्या बोला जाता है, hemolytic disease of newborn, या फिर इसे बोला जाता है HDN, या फिर क्या बोला जाता है, HDN, hemolytic disease of newborn, या फिर HDN। हीमो माने हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। लाइटिक माने टूटना, तो क्या टूट रहा है यहाँ पर, क्या टूट रहा है, आरबीसी टूट रहा है। क्या टूट रहा है, क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसीलिए बेटा इस डिसीज को लाइटिक माने टूटना, हीमो माने हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है, तो हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी को हीमोलाइटिक डिसीज हो सकता है। आरबीसी टूटता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, और वो क्या कॉज करता है, एक्सट्रीम एनीमिया, और जिस कारण बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एम आई क्लियर? अब ये डिसीज़ हुआ तो इसके कुछ प्रिवेंशन भी होंगे। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसका इलाज ना हो, ऐसी दुनिया में कोई डिसीज़ नहीं जिसका इलाज ना हो, तो इसके भी कुछ ट्रीटमेंट होंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है, तो जब फर्स्ट डिलीवरी हुआ तो मदर को क्या देना है, हमें वैक्सीन देना है, और वो वैक्सीन क्या रोल प्ले करेंगी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन के जस्ट आफ्टर हमें क्या देना चाहिए, मदर को बेटा वैक्सीन देनी चाहिए। और इस वैक्सीन में क्या रहेगा, एंटी
RH एंटीबॉडी पार्चुरेशन के तुरंत बाद अगर हम मदर को ये वैक्सीन दे दे, जिस वैक्सीन में क्या है, anti-RH एंटीबॉडी, तो ये जाकर के ये वैक्सीन में जो anti-RH एंटीबॉडी है ये जाकर के इस RH पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अभी इम्यून सिस्टम, मदर के इम्यून सिस्टम ने anti-RH एंटीबॉडी तैयार नहीं किया है, क्योंकि एंटीबॉडी बनाने के लिए समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। तो उससे पहले ही जैसा पार्चुरेशन हुआ उसके तुरंत बाद हमें मदर को कौन सी वैक्सीन देना चाहिए, जिसमें anti-RH एंटीबॉडी। अच्छा, इस वैक्सीन का नाम क्या है बेटा? इस वैक्सीन का नाम होता है रोगम। इस वैक्सीन का नाम क्या है? रोगम। इस वैक्सीन को बोलते हैं रोगम वैक्सीन। इस वैक्सीन को क्या बोला जाता है? रोगम वैक्सीन। तो रोगम वैक्सीन में क्या होता है? anti-RH एंटीबॉडी। जैसे हमने anti-RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड वेसल में एंट्री किए, तो ये anti-RH एंटीबॉडी जा करके बच्चे के जो ब्लड सेल है RH पॉजिटिव उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर फॉरेन पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया है, अगर हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल आए थे, जो फॉरेन एंटीजन आए थे, वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम क्यों बनाएंगे anti-RH एंटीबॉडी? अब इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। इस वैक्सीन ने क्या की, इस जो फॉरेन पार्टिकल था उसे डिस्ट्रॉय कर दी। तो अभी हमारे को कोई खतरा नहीं है, कोई हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल है ही नहीं, तो हमारे इम्यून सिस्टम फिर anti-RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। क्लियर? और नहीं बनाएगी तो सेकेंड प्रेगनेंसी इजीली हो जाएगा। और anti-RH एंटीबॉडी अगर हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, मतलब हमारे बॉडी में ये वैक्सीन ज़्यादा सालों तक इसकी लाइफ नहीं है। ठीक है, ये बना के ये इसे जैसे डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसका काम यहीं तक था। अब हमारी बॉडी में कोई anti-RH एंटीबॉडी नहीं रहेगी। अगर हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम खुद anti-RH एंटीबॉडी बनाएंगे, वही एंटीबॉडी सालों तक रहेगी। लेकिन अगर हम वैक्सीन के थ्रू इस ब्लड सेल को RH पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा सालों तक नहीं रहेगी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी की बात आएगी तो सेकेंड प्रेगनेंसी भी इजीली हो जाएगी। तो देखें हमने कि बच्चे को किस तरह से बचाया जा सकता है, कौन सा वैक्सीन लगा के, उसे रोगम वैक्सीन का नाम है। उस वैक्सीन को अगर हमने मदर को दिए तो इस तरह से बच्चा भी सुरक्षित बच सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।